हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑफ द बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। ये लेसन नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई, यानी उन्होंने खुद इसे लिखा है। वो बताते हैं कि 10 मई का दिन है और बीते कुछ दिनों से मैं कुछ नेताओं और उच्च पदाधिकारियों से घिरा हुआ था, जो कि इस इनोग्रेशन यानी उद्घाटन से पहले मुझसे मिलने आए थे। और ये इनोग्रेशन सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। साउथ अफ्रीका के सारे इंटरनेशनल लीडर्स भी आने वाले थे। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में होने वाली है, जो कि एक सुंदर पत्थरों की ओपन असेंबली टाइप में थी। और ये असेंबली काफी डिकेड से गोरे लोगों की सुप्रीमेसी का पॉइंट थी। पर अब ये एक तरह से रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन हो गई थी। मतलब अब यहाँ पे हर तरह के लोग थे, श्वेत अश्वेत, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, जो कि अब रंग भेद की नीति के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली थी। और उस दिन नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर जेनानी के साथ मंच पे थे। मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की प्लेज लेते हैं। फिर थाबो मबेकी ने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। जब मेरी बारी आई, मैंने शपथ ली कि मैं संविधान की आज्ञा का पालन करूंगा और लोगों की भलाई करूंगा, और मैं अपने आप को इस गणतंत्र देश के लोगों के लिए समर्पित करता हूँ। वहाँ आए सभी गेस्ट और जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबसे मैंने कहा, आज हम यहाँ प्रेजेंट हैं इस नई जन्मी हुई स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं। इस असाधारण मानवीय आपदा, ह्यूमन डिजास्टर, जो कि काफी लंबे समय के बाद खत्म हुई है, इसका अनुभव करने के बाद अब ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पे सारी मानवता को, यानी सभी ह्यूमन बीइंग्स को गर्व होगा। हम जो थोड़े टाइम पहले तक रंग भेद की नीति से पीड़ित थे, आज अपनी खुद की जमीन पर संसार के देशों की मेजबानी का सौभाग्य मिला है हमें। हम हमारे सभी खास इंटरनेशनल मेहमानों का, हमारे देश के लोगों का, जो कि इस इनॉग्रेशन में शामिल है, उन सबका धन्यवाद करते हैं, जो न्याय, शांति और मानवीय शान की कॉमन विक्ट्री है। हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता पा ली है। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हमारे देश के सभी लोगों को गरीबी से, अधिकारियों के हनन से, लिंग और दूसरे भेदभावों से स्वतंत्र कराएंगे। कभी नहीं दोबारा ऐसा होगा कि इस सुंदर जमीन पर एक व्यक्ति के थ्रू दूसरे के शोषण का अनुभव होगा। इस मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य कभी नहीं ढलेगा। स्वतंत्रता भूमि का क्षेत्र अफ्रीका को गॉड आशीर्वाद दे। कुछ समय बाद हम अपनी नजरें उठाकर देखते हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहक गरजते हुए एक कतार में आते हैं। और ये सिर्फ सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि ये सेना का लोकतंत्र की तरफ एक नई सरकार, जो सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया के बाद शासन में आई थी, के प्रति समर्पण का प्रदर्शन था। कुछ सेकंड्स पहले उच्च अधिकारी और पुलिस, जिनके सीने पे मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। और मुझे इसके बारे में पता था कि कुछ सालों पहले इन्हीं अधिकारियों और पुलिस ने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। लास्ट में इम्पाला जेट्स का एक समूह ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर छोड़ते हुए एक अफ्रीकन फ्लैग का स्वरूप बनाते हैं। और आज के दिन दो नेशनल एंथम बजाकर मेरे लिए इस दिन को खास बनाया गया। श्वेत लोगों के लिए नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका और अश्वेत लोगों के लिए डाई स्टेम, जो कि पहले का राष्ट्रगान ही था। पर उस दिन कोई भी ग्रुप नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं जानता था। उन्होंने इसके बारे में निश्चय किया कि वे जल्द ही इसे याद कर लेंगे और अपने दिल में बसा लेंगे। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की संवेदना से परिचित था। 20वीं सदी के पहले दशक में बिटर एंग्लो बोर वॉर के कुछ समय बाद और मेरे जन्म से कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव शुरू किया और साथ ही अपनी ही जमीन पे अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव वाला समाज का निर्माण किया। समाज का ऐसा स्ट्रक्चर उनके थ्रू ही बनाया गया था, जो कि सबसे कठोर, सबसे अमानवीय था। संसार भी उस सिस्टम से परिचित था। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और मेरी लाइफ के 8वें दशक में वो सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया गया। और अब उस जगह ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो सभी लोगों की स्किन की जगह पर उनके राइट्स एंड फ्रीडम को वैलिडेशन देता था। ये दिन मेरे बहुत सारे लोगों के अकल्पनीय संघर्ष, उत्साह के बाद आया है, जिसे कि ना काउंट किया जा सकता है और ना ही उसको चुकाया जा सकता है। इस दिन मैंने महसूस किया कि जैसे मैं उन शहीदों, जो कि इस स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए हैं, उन देशभक्तों का सार हूँ। मैं दुखी हूँ कि मैं उन लोगों को धन्यवाद करने के योग्य नहीं हूँ, और ना ही वो लोग ये देखने के योग्य हैं कि उनके संघर्ष ने क्या अचीव कर लिया है। इस अपर्थाइड नीति, जो रंग-भेद पे आधारित थी, ने ऐसा घाव दिया है कि मेरे देश और उसकी जनता को काफ़ी गहरा चोट पहुँची है इससे। हम सभी बहुत सारे सालों और कई सारी जनरेशन स्पेंड कर देंगे इस गहरे और तेज घाव को भरने के लिए। पर बहुत दशकों के शोषण और दमनकारी नीति के दशकों ने एक दूसरा रूप भी दिखाया है कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलस, मुखे लुथुलिस, यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबिक्विस को उत्पन्न किया। ऐसे इनकरेज माइंड, लिबरल पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को कभी दोबारा उत्पन्न नहीं करेगी।
शायद ऐसे चरित्र के लोगों को पाने के लिए इतना गहरा ही शोषण चाहिए। मेरा देश खनिजों और रत्नों से धनी है, जो कि जमीन के नीचे पाए जाते हैं, पर मैं हमेशा से जानता हूँ कि सबसे बड़ी दौलत देश के लोग हैं, सबसे प्योर हीरो से भी अच्छे और सच्चे। संघर्ष में मैंने उन साथियों से करेज, साहस का अर्थ जाना। बार बार मैंने महिला और पुरुषों को एक विचार के लिए अपनी जान देते हुए देखा। मैंने पुरुषों को बिना टूटते हुए अटैक के समय करेज एंड अनइमेजिनेबल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ खड़े देखा है। मैंने सीखा, डर ना होना साहस नहीं है, बल्कि उस डर पे विजय पा लेना साहस है। बहादुर इंसान वो नहीं जो डरता ना हो, बल्कि बहादुर इंसान वो है जो डर पे जीत पा ले। कोई भी इंसान जन्म से किसी दूसरे पर्सन से, उसकी स्किन यानी कलर से, या उसके बैकग्राउंड से, या उसके धर्म से नफरत नहीं करता। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार ह्यूमन हार्ट में इसके अपोजिट काफी नेचुरली आता है। जेल में बहुत मुश्किल समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे हद से ज़्यादा परेशानी दी जाती थी, उस समय मैं वहाँ एक गार्ड में ह्यूमैनिटी की झलक देखता था। मे बी वो एक सेकंड के लिए ही होती थी, पर ये मुझे डिटरमाइन करने और आगे बढ़ते रहने के लिए इनफ थी। इंसान की अच्छाई एक रोशनी है जिसे छुपाया तो जा सकता है, पर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। लाइफ में हर एक इंसान के पास दो ड्यूटी होती हैं। पहली अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए, और दूसरी ड्यूटी उसके अपने लोगों के लिए, समुदाय और अपने देश के लिए। सभ्य और मानवीय समाज में हर इंसान अपनी एबिलिटीज एंड इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग इन ड्यूटीज को फुलफिल करता है। पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे पैदा हुए रंग के लोगों की ये ड्यूटीज फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। साउथ अफ्रीका में एक अश्वेत इंसान का नॉर्मल जीवन जीना एक पनिशेबल एंड आइसोलेट टाइप था। मीन्स बहुत खराब कंडीशन थी साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल की। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत इंसान अपने लोगों के लिए ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से, उसके घर से अलग कर दिया जाता और उसे फोर्सफुली अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता। मैंने स्टार्टिंग में अपने परिवार से ऊपर किसी को नहीं समझा, पर फिर भी अपने आसपास के लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने ये जाना कि मुझे एक बेटे, भाई, पिता और पति की ड्यूटी फुलफिल करने से रोक दिया। मैं आज़ाद होने की भूख को लेकर नहीं जन्मा था। मैं जहाँ तक जानता था, आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरीके से। मैं माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था, उस बहते हुए पानी में तैरने के लिए आज़ाद था जो मेरे गाँव में था, खुले आसमान के नीचे खाना बनाने में और धीरे-धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करने के लिए आज़ाद था। जब तक मैंने अपने पिता की बातें मानी और मेरे ट्राइब के लोगों के रिचुअल से बंधा रहा, तब तक मुझे श्वेत लोगों के थ्रू बनाए गए कानूनों से परेशानी नहीं हुई। ये सिर्फ तब हुआ जब मैंने ये जाना कि मेरे बचपन की आज़ादी महज़ एक इल्यूज़न थी। जब मैं एडल्ट हुआ तब मैंने जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। तब मुझे पता चला कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। पहले मुझे एक स्टूडेंट के लिहाज से आज़ादी चाहिए थी, पर अब मैं रात में बाहर रुकने की, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ने की और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी चाहता हूँ। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने एक ऐसी सम्मानजनक स्वतंत्रता जो मेरी इच्छाओं को पूरी कर सके, एक परिवार रख सके और खुशियाँ दे सके, वो स्वतंत्रता जो कि अच्छी ज़िंदगी में रुकावट ना बन सके, पाने की इच्छा की। पर तब मैंने देखा कि सिर्फ़ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई-बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि ये सिर्फ़ मेरी ही आज़ादी पे रोक नहीं थी, बल्कि उन सब की आज़ादी पर भी रोक थी, जो मुझ जैसे दिखाई देते थे। और इसीलिए ही मैंने अफ़्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जॉइन की, और तभी मुझ में मेरी खुद की आज़ादी से ज़्यादा लोगों की आज़ादी की भूख पैदा हुई। मेरे लोगों की आज़ादी की इच्छा थी कि वे लोग अपनी लाइफ रिस्पेक्टफुली और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, और इन्हीं सब चीज़ों ने एक कायर इंसान को ब्रेव इंसान में कन्वर्ट कर दिया। कानून मानने वाले एक सीधे-साधे आदमी को अपराधी की तरफ कर दिया। एक फैमिली से प्यार करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। एक जीवन से प्यार करने वाले इंसान को साधु की तरह जीने पर विवश कर दिया। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि इस समय को एन्जॉय नहीं कर सकता, जो मुझे पहले पता नहीं था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। स्वतंत्रता बहुत अनोखी है। मेरे किसी भी इंसान पर बाउंडेशन होना मतलब सब पे बाउंडेशन होना, और लोगों पे बाउंडेशन होगी तो मुझ पर बाउंडेशन होगी। मैं जानता था कि शोषण का शिकार हुए लोगों को एक दिन आज़ाद कर दिया जाएगा। वो इंसान जो किसी दूसरे को परेशान करे या उसके अधिकारों का हनन करता है, वो नफ़रत के लायक है। वो इनजस्टिस अब जेल में लॉक है। अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों बराबर के हकदार हैं, इंसानियत के लुटेरे हैं। If you like this video, so please make sure to subscribe the channel. Till then, take care. Bye bye.